नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे इस नए वीडियो में। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है बहादुर। बहादुर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैप्टर इमोशनल भी चैप्टर भी है। तो आप लोग जो है इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो है ऑब्जेक्टिव के साथ कहानी भी इसका थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ, साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है। क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि बहादुर कहानी जो है इसके लेखक कौन है। तो पहले हम लेखक के जानते हैं कि लेखक कौन है। तो लेखक इसके जो है अमरकांत। कौन है? तो बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि लेखक परिचय भी एक दो पूछ लिया जाता है, ज़्यादा वो आता भी नहीं है। अब चलते दूसरे प्रश्न की तरफ। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था, मतलब लेखक का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक का जन्म कब हुआ था। तो 1928। कब? 1928 ईस्वी में जो है लेखक का जन्म हुआ था। किसका? तो लेखक का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन ये पूछ लेगा। तो 1928 ईस्वी में जो है लेखक का जन्म हुआ था। अब चलते तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है अमरकांत का जन्म स्थल कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, अमरकांत जी जो थे उनका जन्म स्थल कौन सा, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में जो है अमरकांत जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1928। कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहादुर किस विद्या की रचना है, मतलब बहादुर पाठ जो है वो क्या है। कहानी है, कविता है, नाटक है, निबंध है कि कहानी है। तो आप लोगों से यही पूछ रहा है कि ये चैप्टर जो है कहानी है, कविता है, नाटक है या निबंध है। तो आप लोगों को बता दें कि बहादुर पाठ जो है एक क्या है, कहानी है, क्योंकि इसमें कहानी बताया गया कि बहादुर नाम का एक लड़का रहता है। वो लड़का नेपाल साइड का रहने वाला था, और वो जो है घर छोड़ करके भाग आता है, एक व्यक्ति के यहाँ जो है काम करने लगता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, उसको जो है अच्छे से लोग बर्ताव नहीं करते, तो वो जो है वो नौकरी भी छोड़ करके फिर कहीं चले जाते हैं। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। वो सारा क्वेश्चन आगे आने ही वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बहादुर कहानी का मुख्य पात्र कौन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी जो है इस पाठ का मुख्य पात्र कौन है। कौन व्यक्ति जो है इस पाठ का मुख्य पात्र है। तो इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वो है बहादुर। कौन है? बहादुर जो है इस पाठ का मुख्य पात्र है, जिसका नाम जो है उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी जो है, मतलब अमरकांत की पत्नी जो है, इसका नाम जो है दिल बहादुर रख लेता है। क्या रख देता है? दिल बहादुर। क्या रख देता है? दिल बहादुर। दिल बहादुर इसका नाम जो है उसकी पत्नी रख देता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला प्रश्न है बहादुर मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था। क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर जो लड़का था वो मूल रूप से किस जगह का रहने वाला था, मतलब वो कहाँ का रहने वाला था। तो हम जानते हैं कि बहादुर जो है नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? नेपाल का। मतलब भारत और नेपाल के सीमा पर जो क्षेत्र है वहीं का ये रहने वाला था। यूपी साइड जो नेपाल का सीमा है वहीं पर ये रहने वाला था व्यक्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है बहादुर को घर में कौन लेकर आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर को जो है लेखक के घर में कौन लेकर आया था। जब बहादुर घर से निकल करके आया था भारत में घूमने के लिए, काम वाम करने के लिए भाग करके, तो उसको जो है लेखक के घर लेकर के कौन आया था। तो लेखक का साला साहब। कौन आया था? तो लेखक का साला, लेखक का जो है साला लेकर आया था। लेखक का साला था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम भी पूछ लेता है। तो लेखक के साला का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 7 का
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बस यही पूछेगा कि बहादुर को जो है लेखक के घर कौन लेकर के आया था, मतलब बहादुर को कौन लेकर के आया था, तो लेखक का साला आया था। इसमें से जितने भी आंसर है ये सब गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि ये उसका बड़ा बेटा था, उसकी ये पत्नी थी, और ये रघु और महेंद्र जो है अलग नाम है। तो कौन लेकर के आया था? तो लेखक का साला जो है वो बहादुर को लेखक के घर लेकर के आए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? सातवां प्रश्न कह रहा है कि बहादुर घर में क्या क्या काम करता था, मतलब बहादुर को जो वो लोग लाया था तो बहादुर घर में क्या काम करता था। ऑप्शन ए है खेती करता था, ऑप्शन बी है घरेलू काम करता था, ऑप्शन सी है दुकानदारी करता था, ऑप्शन डी है अध्यापन करता था। तो बहादुर जो है लेखक के घर का काम करता था। क्या करता था? घर का काम करता था। बर्तन मांजना, कपड़े मांजना, सामान वामान लाना जो है ये घरेलू काम किया करता था। कौन? तो बहादुर, जिसका नाम जो है उसकी पत्नी निर्मला जो है क्या रख देती है, तो बहादुर में दिल शब्द जोड़ देता है, दिल बहादुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहादुर का स्वभाव कैसा था। बहादुर का स्वभाव कैसा था, मतलब वो जो है किस स्वभाव का व्यक्ति था? गुस्सैल था, डरपोक था, कैसा व्यक्ति था बहादुर? तो बहादुर जो है हंसमुख चेहरे का मेहनती व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? हंसमुख और मेहनती, मतलब वो हमेशा जो उसके चेहरे पर हंसी रहती थी और वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था, मतलब मेहनती भी था। कौन था? तो बहादुर। कौन था? बहादुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर की माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी। क्वेश्चन अब कह रहा है कि बहादुर की माँ जो है बहादुर के साथ कैसा व्यवहार किया करती थी, जिस कारण से वो जो है वहाँ से निकला था। तो उसकी माँ जो है कैसी व्यवहार करती थी? स्नेहपूर्ण, कठोर, मित्रवत या उदासीन? कैसी करती थी? तो उसकी माँ जो है कठोर बर्ताव करती थी। कैसी बर्ताव? कठोर बर्ताव करती थी बहादुर के साथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर की माँ उसे क्यों मारती थी, मतलब बहादुर की माँ जो उसको क्यों मारती थी? तो बहादुर जो है शरारती करने के कारण, मतलब शरारत करने के कारण, क्योंकि वो जो है पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था और बस वन में इधर से उधर घूमता रहता था, इसलिए जो है उसकी माँ जो है उसे मारती थी। क्यों मारती थी? तो शरारत करने के कारण, शरारती होने के कारण। क्यों मारती? शरारती होने के कारण। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहादुर किसके घर में काम करता था, मतलब बहादुर जो है किसके घर में काम करता था। तो मैंने पहले ही बताया था बहादुर को जो है लेखक का साला लेकर के उसके घर आया था। कौन आया था? तो साला, लेखक का साला जो है उसको लेकर के आया था। मतलब लेखक कौन था? तो अमरकांत। तो अमरकांत का साला जो है अमरकांत के यहाँ लाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। अमरकांत के यहाँ बहादुर काम किया करता था। ये कहानी वैसे बहुत मज़ेदार है, आप लोग पढ़ करके देखिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ इसलिए इस कहानी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो ये कहानी जो है बहुत ही पढ़ने वाला है और समझने वाला भी है, क्योंकि इसमें जो है जीवन के संसारिक की कैसे रहना है लोगों के साथ, ये सब जो है उसमें अच्छे से बताया गया है कि मालिक जो है नौकर के साथ कैसा व्यवहार करता है और नौकर को मालिक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसमें जो है वो सब जानकारी मिल सकता है आप लोगों को, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। और कहानी पढ़ने से क्या होता है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि मैंने कहानी पढ़ा इसलिए मुझे ये सब जो है याद रहता है। आप लोग ही पढ़ा कीजिए, आप लोगों को भी याद रहेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहादुर घर के लिए क्या क्या काम करता था, मतलब बहादुर जो काम करता था घर का तो वो क्या क्या काम किया करता था। ऑप्शन ए सफाई करता था घर में, बाज़ार से सामान लाता था, घरेलू काम करता था, और ऑप्शन डी है सभी। तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों से HW है। क्या है ये? HW है आप लोगों के लिए। इसका जवाब जो है आप कमेंट करिएगा। 13 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। जो होगा वो कमेंट कर दीजिएगा। डी होगा तो डी आप कमेंट कर दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन और डी लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहादुर के प्रति घर वालों का व्यवहार में बाद परिवर्तन आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
बहादुर के प्रति, मतलब उस बहादुर जो दिल बहादुर है उसके प्रति घर वालों के व्यवहार में बाद में क्या परिवर्तन आए। बहादुर के साथ जो पहले व्यवहार करता था उसके बाद जो व्यवहार वो क्या किया करता था, उससे क्या परिवर्तन आया नहीं आया, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है बहुत अच्छा हो गया, मतलब बहादुर को वो लोग जो है बहुत अच्छे से प्यार व्यार करने लगे। ऑप्शन बी है उसके साथ जो है कठोर व्यवहार करने लगे। ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन डी है बहुत मित्रवत हो गए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। शुरू में जो है बहादुर के साथ वो लोग जो है बहुत अच्छे से रहा करते थे। कैसे रहा करते थे? शुरू में लेखक और लेखक के सारे परिवार के लोग बहादुर के साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उन लोगों को भी जो है उन पर गुस्सा आने लगा था। क्या आने लगा था? मतलब वो जो कठोर और अपमानजनक हो गया था। वो कठोर उसको मारता पीटता था और गाली वाली भी दिया करता था, मतलब लेखक के परिवार के लोग, और ख़ास करके उसका बड़ा बेटा किशोर, लेखक का बड़ा बेटा किशोर जो उसको ज़्यादा धमकाया वमकाया करता था। तो यही कह रहा है कि बहादुर के प्रति, मतलब बहादुर के साथ उन लेखक के घर वालों का व्यवहार बाद में कैसा हो गया। मतलब जैसे कोई नौकर आता है तो नौकर के साथ शुरू में कैसा व्यवहार रहता है और बाद में जो लोग कैसा व्यवहार करते हैं। तो वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बहादुर के साथ बाद में उनके घर वाले, मतलब वो जहाँ काम करते थे वहाँ के लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो कठोर और अपमानजनक मतलब बाद में हो गए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर पर किस चीज़ की चोरी का आरोप लगाया गया था। मतलब अब क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर के ऊपर जो है किस चीज़ की चोरी का आरोप लगा था। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। क्या है? ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें सुनिए कहानी आप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर के ऊपर जो है किस चीज़ की चोरी का आरोप लगा था। ये क्वेश्चन इसमें ये आता है कि एक दिन रविवार का छुट्टी था, मतलब रविवार का दिन था। लेखक के घर जो है लेखक की साली आती है। कौन आती है? साली आती है, मतलब उसकी बीवी की जो है बहन आती है। और उस दिन जो है वो जब यहाँ आती है तो वो बहुत कंजूस थी। कैसी थी? बहुत कंजूस थी। और वो यह सोचती रहती है कि बहादुर को किसी तरह फंसा देना है। क्या करना है? फंसा देना है, क्योंकि बहादुर को वो सारे लोग प्रेम करते थे शुरू में की बात ही है। तो वो लोग सारे लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेखक के घर के सारे लोग। लेकिन वो चाहती थी कि ये नौकर होकर के इसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, और उसकी साली के पास जो पैसे थे कुछ रुपए वो भी उनके ख़त्म हो गए थे। मतलब वो रिक्शे विक्से का भाड़ा में उसका पैसा जो है ख़त्म हो गया था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो जो है बहाना बना देती है। क्या बना देती है? तो बहाना बना देती है कि मैंने टेबल पर या मेज़ पर कुछ पैसे रखे थे। क्या रखे थे? कुछ पैसे रखे थे। कौन? तो लेखक की साली साहब पैसे रखे थे। क्या रखे थे? क्या बहाना बना देती कि मैंने जो है कुछ पैसे वहाँ पर जो है टेबल पर रखे थे। कुछ पैसे रखे थे। कौन? तो उसकी साली, जो लेखक की साली थी वो। लेकिन ये बात झूठ होता है। फिर वो कहती है कि ये नौकर जात जो है चोर किस्म का होता है। ये पैसे जो है मेरे कहीं पर ले जा करके छुपा दिए होंगे, और जब हम लोग चले जाएंगे तो बाद में ये पैसे जो है निकाल करके रख लेगा। उस पर जो है लेखक इसको मारता पीटता भी है, मतलब बहादुर को जो है मारते पीटते भी है। क्या करते हैं? मारते पीटते भी है बहादुर को। और उस पर जो है उससे उसका भरोसा भी उठ जाता है कि सही में इसने पैसे चुराए हैं कि नहीं चुराए हैं। ये लेखक सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके घर जो वो मेहमान आई थी उसकी शादी, और वो मेहमान की बात कैसे टाल सकता है। अगर कोई मेहमान आपके घर आकर के कहे कि मेरे 500 रुपये खो गए हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो जो है मान जाते हैं, और फिर बहादुर को डरा धमका करके पीटते भी है। लेकिन ये बहादुर गुलाम का जो लड़का था वो उसके पैसे नहीं लिया था, फिर भी ये जो है उनको फंसाने का काम करती, चोरी का आरोप उस पर जो है लगा देती है। इसलिए कहा जाता है कि बिना सोचे समझे किसी पर जो है आरोप नहीं लगाना चाहिए। और वो पैसे वहाँ पर वो रखी भी हुई नहीं थी, मतलब झूठ फूस का उसका नाम लगा रही थी। तो किस लिए? तो रुपए के नोट के लिए। वो कह रही थी कि मेरे कुछ रुपए के नोट जो है मैंने रखे थे मेज पर, और वो जो है ये बहादुर जो उसका नौकर है ये चुरा करके ले गया। तो अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चोरी का आरोप लगने के बाद बहादुर ने क्या किया। चोरी का आरोप लगने के बाद बहादुर ने क्या किया। जब वो चोरी का उस पर आरोप लग गया तो बहादुर ने क्या किया, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, घर में रहा, पुलिस को बुला लिया, घर छोड़कर चला गया, किशोर से झगड़ा किया। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो वो जो है
कुछ दिनों के लिए लेखक का घर छोड़ करके चला जाता है। क्या करके? लेखक का घर छोड़ करके चला जाता है, मतलब वो काम छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने चोरी ही नहीं किया और ये लोग जो है मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसीलिए वो उसका जो है घर छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? घर छोड़ देते हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन आसान है वैसे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहादुर के चले जाने के बाद किशोर को क्या महसूस हुआ? अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय जो है वो चोरी वोरी किया, उसके बाद वो जो है पछताया, फिर उसके बाद बहादुर जो है उसका घर छोड़ करके चला गया। बहादुर जो उसका घर 2 बार छोड़ देता है। एक बार तो वो खोज वोज करके ले आता है, लेकिन दूसरी बार जब किशोर जो है उसको मारता पीटता रहता है, लेखक वेखक भी सब मारता है, और तब वो जो है अंत में हार वार करके वो समझता है कि अब यहाँ पर मेरी इज्जत नहीं है, इसलिए वो जो है उसका घर छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाता है। लास्ट में ये कहानी थोड़ा इमोशनल है, इसलिए आप जो है पढ़ करके समझने का कोशिश करिएगा। तो ये किशोर को जो है बहुत पछतावा होता है। क्या होता है? बहुत पछतावा होता है। किशोर कौन था? तो लेखक का बड़ा बेटा। कौन था? लेखक का बेटा, बड़ा बेटा था। क्या था? बड़ा बेटा था। कौन था? तो किशोर जो है लेखक का बड़ा बेटा था। और इसको जो है बाद में बहुत पछतावा होता है बहादुर के चले जाने के बाद, क्योंकि वो इसका काम किया करता था, किशोर का काम जो है बहादुर क्या करता था, इसीलिए। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी में किस समस्या को प्रमुखता से दिखाया गया है? अब यही क्वेश्चन मेन है। क्या है? स्टार मरेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी में किस समस्या को जो है सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, कि कौन सी समस्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों का सामना उसका करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी है घरेलू नौकरों के प्रति अमानवीय व्यवहार, मतलब अच्छे तरीके से व्यवहार ना करना, अशिक्षा या गरीबी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, घरेलू नौकरों के प्रति अमानवीय व्यवहार, क्योंकि मालिक लोग जो है नौकर से अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं। इसी चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है। आप लोग पढ़िएगा एक बार ज़रूर, मेरी आपसे निवेदन है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहादुर का प्रमुख गुण क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर का प्रमुख गुण क्या था? तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर ए, चालाकी। मतलब वो जो है चालाक लड़का था। कैसा लड़का था? चालाक लड़का था। जल्दी जल्दी सब काम कर लेता था और फिर बैठ करके खेलता भी था थोड़ा देर। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, अब क्वेश्चन वही फिर से आ गया रिपीट। किशोर के मन में बहादुर के प्रति अंत में कौन सी भावना उत्पन्न हो गई? तो लास्ट में वो जो है उसको पछतावा भी हुआ और उसको सम्मान करना चाहिए। उसके मन में यह बात आई कि हमें जो है बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, उसको जो है मारना पीटना नहीं चाहिए था। बाद में कौन सोचता है? तो किशोर के मन में जो है ऐसी बातें आती है। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी का मुख्य संदेश क्या है? मतलब बहादुर कहानी से हमें क्या सीखनी चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी जो है उससे हमें क्या सीखनी चाहिए? तो उससे हमें यह सीखनी चाहिए कि नौकरों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। मतलब नौकरों के साथ भी अच्छे से हमें बर्ताव करना चाहिए, मिलजुल कर उसके साथ रहना चाहिए। ये क्या सिखाता है? तो हमें ये कहानी सिखाता है बहादुर कहानी। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बहादुर किस वर्ग का विद्या प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधि करता है? तो बहादुर जो है श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि करता है। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का जो है प्रतिनिधि करता है, या नौकर वर्ग का जो है प्रतिनिधि करता है। चैप्टर में बहादुर नाम का लड़का नौकर ही रहता है, तो वो किस वर्ग का प्रतिनिधि करता है? तो नौकर वर्ग का जो है प्रतिनिधि करता है। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न है, बहादुर के प्रति अपने व्यवहार पर पछतावा, किशोर को बहादुर के प्रति अपने व्यवहार पर पछतावा क्यों हुआ? तो वो उस चोरी पर जो है उसको मारता पीटता है, इसीलिए। पछतावा इसलिए होता है कि जब चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो उसको जो है किशोर पीटता वारता है, इसलिए उसे जो है बाद में पछतावा भी होता है उसके चले जाने के बाद। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है, अमरकांत मुख्य रूप से किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? लेखक अमरकांत जो है क्यों प्रसिद्ध है, उनका नाम क्यों इतना चलता है? तो वो जो थे एक कहानीकार थे। क्या थे? एक कहानीकार थे। क्या थे? एक कहानीकार थे, इसीलिए उसका नाम जो है चलता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न है, अब लास्ट प्रश्न कह रहा है कि बहादुर कहानी हमें क्या सीख देती है या क्या भावना में प्रेरणा देती है? क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें कैसा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में जानकारी
क्या मिलती है? ऑप्शन ए है अहंकार में रहना चाहिए हमें। ऑप्शन बी है मानवता और संवेदना, मतलब कि अच्छे से सबके साथ पेश आना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रतिशोध लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। ऑप्शन डी है स्वार्थ, मतलब अपना भला सोचना चाहिए। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मानवता की सीख मिलती है। किस चीज़ की? मानवता की सीख मिलती है। और ये चैप्टर हुआ यहाँ पर ख़त्म। इससे जो है इतने ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब लास्ट में एक दिन आएगा सभी चैप्टर्स के लेखक और उसके जन्म वन्म जो भी होता है उसके बारे में, तो आप लोग इसको भी देखिएगा अच्छे से। और लास्ट में तो हम जानते ही कि 2 वीडियो बनाएंगे, उससे आपका क्वेश्चन जो है पूरा आने की संभावना है। और व्याकरण का भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है जल्दी, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि वीडियो बनाने में मेरा भी मन लगा रहे। नहीं तो मैं भी बाद में जो है वीडियो बनाना बंद कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस कहानी को फिर से एक बार पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है और सीख भी देती है। तो शांति से घर पर बैठ करके पढ़िएगा, या आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो, या मैं ही एक दिन जो है आपको बोर्ड पर समझा दूंगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।